Okay, we will start from question number 61. For power circuit such as stove, heater, iron, the rating of plug. इन्हें हमको प्लग रो रेटिंग पचरा जाइए जेन प्लगटा यूज होचे गोटे स्टोव लगी या तो हीटर लगी या तो आयरन लगी जेन माने कि तुम पावर सर्किट एलिमेंट माने या तो पावर सर्किट डिवाइस माने से मानकर प्लग रो रेटिंगटा आमर 15 एम्पियर थीसी। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 62 द डेंजर प्लेट इन एसटी ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोवाइडेड एट ए हाइट ऑफ एटलिस्ट डैश मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो जेन डेंजर प्लेटा लगी थी हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन रे सेटा ग्राउंड रू केते मीटर ऊपर लगी थी तो तुम आंसर हवा 2.4 मीटर ऊपर लगी थी। क्वेश्चन नंबर 63 द सेफ गार्ड अगेंस्ट द क्लाइंबिंग बाय अनऑथराइज्ड पर्सन galvanized iron barbed wire is placed around the poles at a height of about 2.5 मीटर। तो एक्चुअली रे तुम काण करस ना बारबेड वायर जेनटा कि कंटा टाइप रो कंटा कंटा बाहरी थी वायर रे से वायर टाके तुम काण करस तुमर जेन पोल थी से तुम गुड़े देस। तो गुड़े देले काण हवा कि केनसे भी अनऑथराइज्ड पर्सन टे तुम क्लाइंब करि नाइ पारे पोल उपरे हैला। तो पोल थी जेहेतु तुम चाहूच रेस्ट्रिक्ट करवार लगी अनऑथराइज्ड पर्सन रो क्लाइम के तो तुम पोल रे काଣା करूच बारबेड वायर जेनटा कि कंटा टाइप रो कंटा कंटा बाहरी थी वायर रे से वायर के तुम उंड कर दौच तुमर पोल संगे। तो यहाँ ग्राउंड रू केते मीटर ऊपर तुम सेटा के गुड़ौच 2.5 मीटर ऊपर तुम सेटा के गुड़े दौच हैला। और जेन गुड़ौच सेटा भी केते मीटर लगी गुड़ौच ऊपर के माने 2.5 मीटर नु स्टार्ट हवा और सेतार नु ऊपर के आहरी 1 मीटर तक तुमको गुड़ाबार अच्छे तुमर से बारबेड वायर के तुमर पोल संगे। जदि सेटा गोटे टावर हो जाऊँ तो से केस रे 3 रू 4.5 मीटर्स रो हाइट रे तुम प्रोवाइड करब तुमर बारबेड वायर के। तो जब तुमको टावर पचरे केते मीटर ऊपर तुम टावर रे बारबेड वायर यूज करा जाए तो तुम आंसर हवा 3 रू 4.5 मीटर भितरे 3 रू 4.5 मीटर ऊपर यूज करा जाएसी। और जदि एटा गोटे नॉर्मल पोलटे है तो से केस रे 2.5 मीटर ऊपर बारबेड वायर तुमर गुरा हेसी पोल रे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64 डिवाइस टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग रू प्रोटेक्ट करवार लगी केन डिवाइस यूज करा जाएसी तो आमर लाइटनिंग अरेस्टर यूज करा जाएसी लाइटनिंग रू प्रोटेक्ट करवार लगी डिवाइस मान को। व्हाइल कैरिंग आउट लोड एस्टिमेट ड्यूरिंग इंटरनल एस्टिमेट द वाटेज फॉर 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट इज। तो गोटे 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट अच्छे तो से 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट के हमें पावर सॉकेट आउटलेट भी कहि पारमा। तो सेटा के केते रो वाटेज असाइन करा जायसी जेतले हमें एस्टिमेट करसु इंटरनल एस्टिमेशन तो सेतले हमें ताके 1000 वाट असाइन करसु। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 द नंबर ऑफ सब सर्किट्स आर डिसाइडेड एज फॉर। देखो गोटे सर्किट रे केतेटा सब सर्किट रहबा सेटा डिसाइड करा जायसी केतेटा पॉइंट अच्छे और टोटल लोड केते ये दुईटा जिनिस के देखिक आम डिसाइड करसु कि आमर सर्किट रे केतेटा सब सर्किट रहबा। जेनता कि तुमको कहै कि इंडिविजुअल सब सर्किटटा तुमर 10टा पॉइंट रहबा आउ लाइट एंड फैन सब सर्किट लगी इंडिविजुअल सब सर्किट रे 10टा पॉइंट रहबा आउ मैक्सिमम लोडिंग केते करि पारबो 800 वाट रो मैक्सिमम लोडिंग हे पारबा। तो तुम दुईटा जिनिस देखुछ कि नहीं एक तो देखुछ कि केतेटा पॉइंट तुम कनसिडर करि पारबो या तो कनेक्ट करि पारबो गोटे सब सर्किट रे आउ केतेरो लोड तुम एस्टिमेट करि पारबो गोटे गोटे सब सर्किट रे। तो इथिले हमें दुईटा जिनिस के देखसु केतेटा पॉइंट के हमें वायर्ड करूछु और टोटल लोड केते जिते बेले भी तुमको पचरा जिबा कि गोटे सर्किट रे केतेटा सब सर्किट रहबा सेटा कहार ऊपर डिपेंड करूजे तो तुम कहबो पॉइंट्स केतेटा अच्छे पॉइंट माने बुझी परछो कि नहीं जेंता कि लाइट के हमें गोटे गोटे बॉल अच्छे तो गोटे बॉल के गोटे पॉइंट कहि पारमा दुईटा बॉल अच्छे तो दुईटा पॉइंट जदि दुईटा बॉल 3टा फैन अच्छे तो टोटल 5टा पॉइंट हो गला। तो यीटा के आम कहूँ पॉइंट हिसाब से और लोड माने काना कि केते वाट कंज्यूम करूचे गोटे बॉलटा भावी 60 वाट कंज्यूम करूचे तो सेटा हो गला तार लोडटा जितेटा तुम थिबा पॉइंट सब किसी ना किसी अमाउंट रे पावर कंज्यूम करुदेवे से सबूटा के मिसई देले तुमको टोटल लोड बाहरी जावा। तो ये दुईटा जिनिस के देखिकी तुम कैलकुलेट करस नंबर ऑफ सब सर्किट केतेटा रहबा सर्किट रे। ओके केन केन दुईटा पॉइंट गोटे होचे पॉइंट्स केतेटा अच्छे आउ टोटल लोड केतेटा अच्छे। नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 67 के ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हाइट ऑफ द पोल डिपेंड्स। हाइट ऑफ द पोल डिपेंड करसी तुमर मिनिमम क्लीयरेंस ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर फ्रॉम द ग्राउंड माने तुमर लोएस्ट कंडक्टरटा ग्राउंड रू केतेरो क्लीयरेंस रे अच्छे सेतार ऊपर डिपेंड करसी हाइट ऑफ द पोल केते रहबा। नंबर ऑफ कंडक्टर्स केते कैरी करूचे तुमर पोल सेटा भी गोटे फैक्टर है जे के डिसाइड करबा कि पोल रो हाइट केते हबा।
मिनिमम वर्टिकल क्लीयरेंस बिटवीन कंडक्टर्स माने कंडक्टर कंडक्टर भितर भी वर्टिकल क्लीयरेंस केते रखुछ सेटा भी तमे डिपेंड करबा कि पोल रो हाइट केते होचे जते बेसी पोल हाइट तमे से हिसाब रे वर्टिकल क्लीयरेंस के मैनेज करि पारबो। द लेंथ ऑफ द पोल टू बी बरीड इन द ग्राउंड तमे केते लेंथ पोल रो ग्राउंड रे बरीड करवा लागि चाहुछ सेटा तमे बेसिकली 1/6 ऑफ द टोटल लेंथ के ही बरीड करा जायसी नॉर्मल सॉइल रे। तो ई सब फैक्टर ऊपर डिपेंड करबा कि तमर हाइट केते रहबा पोल रो लेंथ केते लेंथ रो पोल के तमे बरीड करूछ सेटा गुटे फैक्टर जे के डिसाइड करबा कि पोल रो हाइट केते रहबा। ऑब्वियसली तमे जे बेसी लेंथ के ग्राउंड भितरे बरीड करबो तो ऑब्वियसली तार लेंथटा कमी जिबा हला। तो से हिसाब रे केन केन फैक्टर ऊपर हाइट ऑफ द पोल डिपेंड करूचे कि तमे केते परसेंट पोल रो केते परसेंट के ग्राउंड रे बरीड करिछ केते कंडक्टर के से कैरी करूचे वर्टिकल क्लीयरेंस केते रहउचे कंडक्टर मानकर भितरे आउ मिनिमम क्लीयरेंस केते रहउचे लोएस्ट कंडक्टर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके क्वेश्चन नंबर 67 रे एक्चुअली ए बी सी तीन ऑप्शन तुम तीन ऑप्शन ऊपर डिपेंड करूचे तुम हाइट ऑफ द पोल केते रहबा। तो एते लगी ऑप्शन ई टा तुम ठीक आंसर है जेंतरे कि ए बी सी तीन ऑप्शन के देखाई छे। नेक्स्ट आमे जिमा क्वेश्चन नंबर 68 के चॉइस ऑफ कंडक्टर मटेरियल यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मस्ट हैव। तो तार पाखे केन केन प्रॉपर्टी थिबार कथा कंडक्टर पाखे जेन कंडक्टर के तुम यूज करूछ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज रे ओवर ट्रांसमिशन लाइन रे। हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑब्वियसली थिबार कथा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ थिबार कथा लो स्पेसिफिक ग्रेविटी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी माने इटा है कि तार लो वेट थिबा पर यूनिट वॉल्यूम जदि पर यूनिट वॉल्यूम तार वेटटा लो रहबा ऑब्वियसली सेटा हल्का रहबा। तो आमे चाहूँ तार लो स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लो कॉस्ट रे अवेलेबल थिबार कथा इजीली अवेलेबल होतबार कथा शुड नॉट बी ब्रिटल तार नेचरटा ब्रिटल नेचर नहीं थिबार कथा इजीली ब्रेक नहीं करि जाउथबार कथा। तो ये सबू फैक्टर ऊपर डिपेंड करवा तुम चॉइस ऑफ कंडक्टर हेतु लगी ना आंसर हवा ऑल द अबव। शुड नॉट बी ब्रिटल ब्रिटल नहीं थिबार कथा इजीली अवेलेबल होतबार कथा लो कॉस्ट थिबार कथा स्पेसिफिक ग्रेविटी लो थिबार कथा टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम थिबार कथा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मैक्सिमम थिबार कथा। ओके तो ऑल द अबव तुम हवा राइट आंसर। ACSR स्टैंड्स फॉर होचे एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा द मेथड इन व्हिच कंडक्टर इज टाइड अलोंग द नेक ऑफ द इन्सुलेटर विथ द हेल्प ऑफ ए सेपरेट बाइंडिंग वायर। देखो जेन इन्सुलेटरटा थीसी से इन्सुलेटर जेन नेक पोर्शनटा थीसी जेने कि मैं तुमको साइड रे गोटे छोटे डायग्राम ड्रॉ करिछि ये छोटे डायग्राम रे तुम नोट करो ठीक से देखो जेन मुई इन्सुलेटरटा ड्रॉ करिछि तो इन्सुलेटर जेन मझी पोर्शनटा तार नेक पोर्शन हो गला से नेक पोर्शन रो एलोंग रे जदि तुमर कंडक्टरटा मूव करूचे ताहले सेटा के आमे कहसु कि जदि तार नेक देकरी जाई जाओ तमे बाइंडिंग वायर रो हेल्प रे इन्सुलेटर आउ कंडक्टर के टाई कर दीच तो सेटा होचे तुमर रीइंफोर्स्ड टाई मेथड। तो ऑप्शन सी टा तुमर करेक्ट है रीइंफोर्स्ड टाई तमे यूज करूच। तो इने तुम क्वेश्चन देखो कि एलोंग द नेक लिखाई के जदि एलोंग द नेक लिखाई तो तुम्हें सेने आंसर टिक करबो रीइंफोर्स्ड टाई। ओके तो तार माने जेन डमरू सेप रो तुमको दिसुचे गोटे इन्सुलेटरटा मुई खातार ड्रॉ करिचे से तार ठीक मझी पोर्शनटा के आमे तार नेक बोली कहूचु और से नेक रो नेक के टच करते तुमर कंडक्टरटा जीवा एलोंग द नेक जीवा आउ तापर तुमे बाइंडिंग वायर रो हेल्प रे इन्सुलेटर आउ कंडक्टर के टाई कर दौच। तो ये टेक्निक के कहा जाए रीइंफोर्स्ड टाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जेमा आमे 71 क्वेश्चन द मेथड इन व्हिच कंडक्टर लाई ऑन द टॉप ग्रुप माने इन्सुलेटर ठीक टॉप रे गोटे ग्रुप थीसी जेन ग्रुप रे तमे कंडक्टर के प्लेस करस। ओके तो से मेथड रे जेतलो तमे टाई करूच या तो बाइंड कर दौच इन्सुलेटर आउ कंडक्टर के सेटा के स्टीरअप टाई बोली कहा जाए। ई जगह रे तुमको देखवा के पड़वा ई टर्मटा कि ऑन द टॉप ग्रुप रे कंडक्टर प्लेस होइछे काई जदि ऑन द टॉप रे प्लेस होइछे देखो जेतले तुम 70 नंबर क्वेश्चन देखुतलो सेने कंडक्टर के तुम टॉप रे इन्सुलेटर टॉप रे प्लेस नहीं करि थाई एलोंग द नेक देकी तुमर कंडक्टरटा जाइथिला लेकिन तुमर जे 71 क्वेश्चन रे तुम इन्सुलेटर रो टॉप ग्रुप रे कंडक्टर के रखिछ तो सेते बोले तुम जदि कंडक्टर के इन्सुलेटर संगे टाई कर दउछ बाइंडिंग वायर हेल्प रे सेटा के आमे स्टीरअप टाई बोली कहिथिसु। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन डैश जॉइंट यूज्ड विथ सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर। तो
तो जितेबाला सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर थी तो तुम्हें दुईटा सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर की जॉइन करूच तो से आम स्प्लाइस जॉइंट बोली कहीथीसु। और स्प्लाइस जॉइंट करवा लगी तुम्हें दुईटा कंडक्टर के किसी पोर्सन के ओवरलैप करवा लगी पड़वा। तो आसपास 200 ରୁ 300 mm लेंथ के आम ओवरलैप करसूँ तापर आम ताके ट्विस्ट कर देसु। तो ट्विस्टिंग जेन ऐसी 4 थर आम ट्विस्ट करसु है। तो ये भी पचारि देवा कि केते थर ट्विस्ट करा जायसी 4 थर ट्विस्ट करा जायसी। ओवरलैपिंग केते रही 200 ରୁ 300 mm ओवरलैपिंग रही और स्प्लाइस जॉइंट रे सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर मान को जॉइन करा जायसी। ओके तो जदि तुमको पचरा गला कि सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर्स के जॉइन करा जेन जायसी सेटा केन जॉइंट कहा जायसी सेटा के आम स्प्लाइस जॉइंट बोली कहीथीसु। नेक्स्ट हो तुम 73 डैश जॉइंट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ सॉलिड एंड स्ट्रैंडेड कंडक्टर। माने तुम्हें केन जॉइंट के बोथ सॉलिड आउ स्ट्रैंडेड कंडक्टर के जॉइन करवार लगी यूज करि पारबो। तो यहाँ हूँ तुम ब्रिटानिया जॉइंट ठीक तले देख मुझे गोटे ड्रॉइंगटे करें। तो इने तुम दुईटा कंडक्टर जेन अच्छन दुईटा कंडक्टर के ओवरलैप करी बाइंडिंग वायर हेल्प रे बाइंड कर दिया जिबा। तापरे ईच कंडक्टर को 90 डिग्री रो बेंडिंग गोटे दिया जिबा। तो इतार पर तुमको देखो कि तुम दुई कंडक्टर को रिमूव करवाटा बहुत डिफिकल्ट हवा। तो ये टाइप रो जॉइंट के आम ब्रिटानिया जॉइंट बोली कहीथीसु। नेक्स्ट हूँ तुम 74 क्वेश्चन मैरिड जॉइंट इज ओनली एम्प्लॉयडेड फॉर स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो तुमको क्वेश्चन पचार कि 4टा ऑप्शन देथिबा पचार केन जॉइंट के ओनली स्ट्रैंडेड कंडक्टर लगी ही यूज करा जायसी। तो सेटा हवा तुम मैरिड जॉइंट काण करा जाए ना जेन स्ट्रैंडेड कंडक्टर थीसन से स्ट्रैंड के एक दूसरे भितरे एक दूसरे संगे लटकई से ट्विस्ट कर दिया जाए सेटा के आम मैरिड जॉइंट बोली कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 75 डैश जॉइंट इज प्रिफर्ड फॉर जॉइंटिंग ACSR कंडक्टर। जदि तुम ACSR कंडक्टर को जॉइन करवार अच्छे तो से जगह जेन जॉइंट करा जाए सेटा के आम स्लीप जॉइंट कहीथीसु। तो स्लीप जॉइंट एक्चुअली काण है ना स्लीप जॉइंट रे काण करासी ना तुम दुईटा जेन ACSR कंडक्टर थे से दुई कंडक्टर के गोटे होलो पाइप भितरे इनसर्ट कर दिया जायसी तापरे कंप्रेस कर दिया जायसी बाहर। तो ई टाइप रो जॉइंट के आम स्लीप जॉइंट बोली कहीथीसु। ओके तो यहाँ बेसिकली ACSR कंडक्टर रे ही यूज करा जायसी। आउ क्वेश्चन नंबर 76 रे पचरेचे डैश जॉइंट्स आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग हेवी ACSR कंडक्टर। जदि हेवी ACSR कंडक्टर लगी केन जॉइंट करा जायसी पचरेचे आउ ऑप्शन तुम कंप्रेशन जॉइंट अच्छे ताले कंप्रेशन जॉइंट के टिक करबो। आ जदि कंप्रेशन जॉइंट नहीं थाई स्लीप जॉइंट अच्छे ताले स्लीप जॉइंट के भी तुम टिक कर पारबो। क्वेश्चन नंबर 77 कंप्रेशन जॉइंट देख 76 जेन लिखाई कंप्रेशन है कंप्रेशन कह जाए जॉइंट कह जाए कहीं लगी तुम स्लीव भितर इनसर्ट कर सारापर दुई एंड्रे दुईटा कंडक्टर इनसर्ट करवा गोटे होलो पाइप थी दुई एंड्रु कंडक्टर इनसर्ट करेंगे तापर तुम से करुच ऊपर कंप्रेस कर दौच सो दैट से मैंने आउ बाहरी नहीं पारन तुम से होलो पाइप भितर। तो ये कह जाए कंप्रेशन टेक्निक जेनटा कि बेसिकली हेवी ACSR कंडक्टर के जॉइन करवा लगी यूज करा जाए। नेक्स्ट आम जिमा क्वेश्चन नंबर 77 के इन HT लाइन सिंगल बोल्ट स्ट्रेन क्लैंप्स आर यूज्ड फॉर डेड एंडिंग कंडक्टर्स फॉर ACSR कंडक्टर यूज्ड इन लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन लाइन। तो जेन जगह लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन लाइन थिबा HT लाइन थिबा से जगह तुम जदि गोटे डेड एंड होचे तो डेड एंड जगह तुम केन टाइप रो क्लैंप यूज करबो। तो HT लाइन रे तुम इन्सुलेटर यूज नहीं करी क्लैंप यूज करा जासी। तुमको पचरा जाइथिबा केन टाइप रो क्लैंप यूज करा जासी। ए क्लैंप रो काम काना कि जेतले डेड एंड आसी जासी तो कंडक्टर के धरिकी रखसी तुम पोल संगे है गोटे कंडक्टर के धरिकी रखबार अच्छे कि ना पोलटा जेन पोल के जेन आसवा कंडक्टरटा तापर सेटार वेटटा के भी तो से धरिकी रखबार अच्छे कि ना। तो से आम गोटे टाइप रो क्लैंप यूज करूँ सेटा आम सिंगल बोल्ट स्ट्रेन क्लैंप बोली कहीथीसु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इन HT लाइन 2 बोल्ट स्ट्रेन क्लैंप्स आर यूज्ड फॉर डेड एंडिंग कंडक्टर। तो डेड एंड रे तुम गोटे मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लगी जब पचरा जाइए ताले से कैसे तुम 2 बोल्ट स्ट्रेन क्लैंप टिक करबो। आउ जदि तुमको क्वेश्चन नंबर 79 रे पचरे कि गोटे हेवी ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन या तो ट्रांसमिशन लाइन अच्छे से जगह आम केन टाइप रो क्लैंप यूज करमा तो तुम प्रिफर करबो मल्टी बोल्ट स्ट्रेन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 जदि गोटे HT लाइन अच्छे जेनटा कि
66 केवी रू भी एक्सीड कर जाऊे तो से जगह आम जेन डेड एंड क्लाम्स यूज करमा से गोटे कंप्रेसन टाइप रो डेड एंड क्लाम्स होता जी कि तुम कंडक्टर के धरिक रखबार हेल्प करवा तुमको। ओके तो एबे आम 80टा 60 रू 80टा क्वेश्चन डिस्कस करदे नेक्स्ट वीडियो रे आम आउ 20टा क्वेश्चन डिस्कस करमा। ओके थैंक यू।